हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के सीईटी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए और पूछे जाने वाले हैं। और सभी बच्चे कमेंट करते रहना कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, और सभी बच्चे लास्ट में बताना कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सवाल है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़। तो क्या है, घूमर नृत्य खासकर हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में किया जाता है, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आदि। इससे अगला क्वेश्चन हमारा सवाल 2, सांगी किस प्रकार की सांस्कृतिक विधा है? खेल, नाटक, नृत्य, चित्रकला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाटक। सांगी हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नाट्य है जिसमें सामाजिक संदेश और हास्य होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा की किस कला शैली में मिट्टी से खिलौने, मूर्तियां आदि बनाई जाती है? लकड़ी कला, मिट्टी कला, टेरिकोटा, धातु कला या रंगोली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है, मिट्टी कला या टेरिकोटा। तो इसमें क्या मिट्टी से बनी वस्तु है, हरियाणा की पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, रागनी हरियाणा का कौन सा कला रूप है? वाद, चित्रकला, गायन, नृत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गायन। रागनी हरियाणा की लोक गायिका की आत्मा है। इसमें वीर, रस, भक्ति, देशभक्ति आदि भाव होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फाग किस मौसम में गाया जाता है? वर्षा, शरद, बसंत या सर्दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वसंत। फाग होली से जुड़ा हुआ है और वसंत ऋतु में गाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, छाटी हरियाणा का कौन सा त्योहार है? विवाह के समय, बच्चे के जन्म के बाद, फसल कटाई या दिवाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के जन्म के बाद। छाटी या छठी जन्म के छठे दिन मनाया जाता है, जिसमें बच्चे की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़ी किसे कहते हैं हरियाणवी लोक संस्कृति में? एक नृत्य, एक लोकगीत, एक आभूषण, एक लोक देवता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, एक लोकगीत। पहाड़ी शादी विवाह में गाया जाने वाला एक परंपरागत गीत होता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पारंपरिक वाद्य यंत्र बीन का संबंध किस लोक कलाकार से है? बागड़, बंजारा, जोगी, कुम्हार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जोगी। बीन का उपयोग जोगी लोग विशेष रूप से करते हैं, खासकर सांप की पूजा और नृत्य में। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, झज्जर जिला किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई, लकड़ी नक्काशी, मिट्टी के खिलौने, मूर्ति चित्रण। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के खिलौने। झज्जर में पारंपरिक मिट्टी से खिलौने और दिए बनाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस लोक गाथा में प्रेमी युगल सतबीर शशि बाला की कथा वर्णित है? सोनी, महिवाल, हीर रांझा, सतबीर, शशि बाला, लैला मजनू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सतबीर, शशि बाला। यह हरियाणवी लोक कथा है जिसे रागनी और सांगी के माध्यम से सुनाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस लोक नृत्य को महिलाएं सावन के महीने में झूले पर बैठकर करती है? घूमर, फाग, लोर, तीज गीत। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर तीज गीत है, ऑप्शन नंबर डी, तीज गीत सावन में महिलाएं झूले पर बैठकर गाती है और नाचती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस वाद्य यंत्र को बिड़ा की आवाज कहा जाता है? ढोलक, इकतारा, बीन, नगाड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इकतारा। इकतारा का उपयोग वीरस और बिड़ा के लोक गीतों में होता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटकी रखकर नृत्य करती है? घूमर, खोर, झोकड़ा, मटकी नृत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, मटकी नृत्य। यह हरियाणा का पारंपरिक नृत्य है जिसमें संतुलन और लय दोनों का अद्भुत मेल होता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले को लोक संस्कृति का गढ़ कहा जाता है? करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिंद। जिंद जिले में बहुत से पारंपरिक नाटक, गीत और मेले होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भजनावली हरियाणा की किस परंपरा से जुड़ी है? त्योहार, धार्मिक गीत, विवाह, बच्चों का जन्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक गीत। भजनवाली में भक्ति गीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रचलित खोर किसका नाम है? खेल, लोकगीत, महिला नृत्य, एक व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महिला नृत्य। खोर नृत्य खासकर ग्रामीण महिलाएं उत्सव पर करती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भतोई हरियाणा का किससे जुड़ा त्योहार है? सूर्य की पूजा से, फसल से, नई गाय के जन्म से, नवजात बच्चे से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नवजात बच्चे से। भतोई बच्चे के जन्म के बाद मनाया जाता है, विशेषकर महिलाओं के बीच। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सांगी नाटक का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन,
सामाजिक संदेश, राजनीतिक प्रचार, धार्मिक पूजा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संदेश। सांगी नाटकों में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग के माध्यम से ध्यान दिलाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, पगड़ी संभाल परंपरा हरियाणा में क्या दर्शाती है? फैशन, नाच गाना, सम्मान और स्वाभिमान, विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सम्मान और स्वाभिमान। पगड़ी हरियाणा की शान मानी जाती है, यह सम्मान और इज्जत का की प्रतीक होती है। हरियाणा में विवाह के समय महिलाएं कौन सा गीत गाती है? फाग, बन्ना बन्नी, होली गीत, विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बन्ना बन्नी। ये गीत शादी के समय गाए जाते हैं जिनमें हंसी मजाक और रिश्तों की भावनाएं होती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस हस्तकला से जूट की चटाई व टोकरी बनाई जाती है? रतन कला, बुनाई, सूत कला, मूंज कला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मूंज कला। मूंज घास से चटाई, डलिया, टोकरी आदि बनाई जाती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नाग पंचमी पर किसका पूजन होता है? गाय, सूर्य, नाग देवता, शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नाग देवता। नाग पंचमी पर लोग सांपों की पूजा करते हैं और दूध चढ़ाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जजमानी प्रथा किससे जुड़ी थी? खेती, हस्तकला, सेवा और पारंपरिक कार्य, धार्मिक संस्कार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सेवा और पारंपरिक कार्य। इसमें जातियों के अनुसार समाज में काम बांटे गए थे। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला लोक गायिका कौन थी जिनका नाम कलावती देवी था? राधा केवी, कलावती देवी, सुमन राठी, संतोष देवी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कलावती देवी। कलावती देवी ने रागनी और हरियाणवी लोकगीतों को पहचान दिलाई। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की लोक नाट्य शैली जट जटनी का मुख्य विषय क्या होता है? वीरता, रोमांस, पति पत्नी का संवाद, राजनीति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पति पत्नी का संवाद। यह हास्य और तर्क वितर्क पर आधारित पारंपरिक शैली है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक गीतों में सबसे ज्यादा किस रस की प्रधानता होती है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वीर रस। हरियाणा के रागनियों में देशभक्ति और बहादुरी को विशेष महत्व दिया गया है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा नृत्य है मर्दाना नृत्य कहलाता? घूमर, तीज, खोर, लोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लोर। लोर नृत्य पुरुषों द्वारा विशेष रूप से युद्ध जीतने या त्योहारों पर किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बिरहा हरियाणा का कौन सा सांस्कृतिक रूप है? धार्मिक, प्रेम आधारित, वीर रस का गीत, विवाह गीत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वीर रस का गीत। बिरहा वीर रस से भरपूर होता है जो देशभक्ति और बलिदान की भावना दिखाता है। हरियाणा के किस मेले में पहलवानों की कुश्ती प्रतियोगिता होती है? सूरजकुंड मेला, पंचवटी मेला, ताउड मेला, सिही मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ताउड मेला। ताउड मेला में भारी संख्या में कुश्ती देखने लोग आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, झज्जर की मिट्टी कला किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? सोने के आभूषण, लकड़ी की मूर्तियां, मिट्टी के दिए और खिलौने, धातु की मूर्तियां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के दिए और खिलौने। झज्जर जिले की पहचान उसकी पारंपरिक मिट्टी कला से है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नृत्य में घाघर चुन्नी पहनकर महिलाएं गोल घूमती है? घूमर, लोर, रासलीला, भांगड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए घूमर। घूमर खासकर महिला द्वारा तीज त्योहारों में किया जाता है। बावनी क्या होती है हरियाणा की संस्कृति में? एक उत्सव, 52 पंक्तियों का लोकगीत, युद्ध की परंपरा, भोजन की विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 52 पंक्तियों का लोकगीत। बावनी हरियाणा की वीरों की गाथा होती है जिसमें 52 पंक्तियों में कथा कही जाती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पारंपरिक लोक नाट्य जिसमें महिलाएं पात्र पुरुष निभाते हैं? रासलीला, सांगी, भंड, जट जटनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सांगी। सांगी नाटक में महिला पात्रों को पुरुष निभाते हैं। हरियाणा की किस महिला कलाकार को रागनी क्वीन कहा जाता है? ममता सैनी, मंजू यादव, कलावती देवी, शशि बाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कलावती देवी। उन्होंने हरियाणवी रागनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हरियाणा में नौरतक गीत कब गाए जाते हैं? होली के समय, दीपावली पर, नवरात्रों में, तीज पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नवरात्रों पर। नवरात्रों के 9 दिनों में महिलाएं मां दुर्गा की स्तुति करते हुए गीत गाती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की परंपरागत रंगोली को क्या कहते हैं? अल्पना, मंडन, चौक पुरान, आंगन सजाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चौक पुराना। त्योहारों में महिलाएं इसे रंग बिरंगे रंगों से बनाती हैं। हरियाणा का सरस कला केंद्र कहाँ स्थित है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए पंचकुला में। यह संस्थान हरियाणा की लोक कला को संजोने का कार्य करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस नृत्य में लड़कियां ढोलक की थाप पर
घेरा बनाकर नृत्य करते, घूमर, खोर, सामूहिक तेज नृत्य, बनना गीत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सामूहिक गीत, तेज नृत्य। तेज पर महिलाएं सामूहिक रूप से घेरे में नृत्य करती हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस त्योहार पर महिलाएं सप्त वट वृक्ष की पूजा करती है? भैया दूज, करवा चौथ, वट सावित्री, हरियाली अमावस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वट सावित्री। व्रत रखने वाली महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के रागनी मुकाबले किस मंच पर होते हैं? पंचायत मंच, रागमंच, चौपाल, थिएटर। तो ऑप्शन नंबर सी चौपाल। चौपाल ग्रामीण संस्कृति का केंद्र होती है जहां रागनियां और गीत गाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का वो प्रमुख त्योहार जिसमें महिलाएं झूला झूलती है और गीत गाती है? होली, तीज, दीपावली, लोहड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तीज। सावन महीने में महिलाएं सज धज कर झूले झूलती है और तीज गीत गाती हैं। हरियाणा की परंपरा के अनुसार बनना बन्नी गीत कब गाए जाते हैं? व्रत में, फसल काटने पर, शादी ब्याह में, पूजा में। तो ऑप्शन नंबर सी शादी ब्याह में। ये गीत शादी के समय हंसी मजाक और रिश्तों की भावनाएं दिखाते हैं। हरियाणा के किस लोक नाट्य में हंसी, ठिठोली और व्यंग होता है? रासलीला, भजनवाली, सांगी, खोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सांगी। सांगी का मतलब क्या? सांगी में ग्रामीण मुद्दों की नाटकीय शैली में दिखाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में रागनी गाने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? गीतकार, भजन गायक, रागनिया, लोक गायक। तो ऑप्शन नंबर सी रागनिया। रागनिया वो होता है जो हरियाणवी लोक भाषा में रागनी प्रस्तुत करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की किस महिला लोक गायिका को पद्मश्री मिला है? सुमन राठी, कल्पना शर्मा, कलावती देवी, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर सी कलावती देवी। उन्होंने रागनी शैली को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? घूमर, भांगड़ा, सामा, लूर। तो ऑप्शन नंबर ए घूमर। घूमर में महिलाएं घाघरा पहनकर समूह में नाचती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में घाघरा किस चीज का प्रतीक माना जाता है? शक्ति, सजावट, संस्कृति और शालीनता, क्रांति। ऑप्शन नंबर सी संस्कृति और शालीनता। हरियाणवी महिलाएं की पारंपरिक पोशाक यही मानी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के मेलों में कौन सा खेल ज्यादा होता है? कबड्डी, कुश्ती, खो खो, लंगड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी कुश्ती। मेलों में दंगल और अखाड़े की परंपरा बहुत पुरानी है। किस बोली में ज्यादातर हरियाणवी रागनियां गाई जाती हैं? पंजाबी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगड़ू या ब्रज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हरियाणवी बांगड़ू। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की पारंपरिक सेनाई नुमा वाद्य यंत्र कौन सा है? बीन, नगाड़ा, ताशा, नाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए बीन। बीन का प्रयोग जोगी जाति विशेष रूप से करती है। और कुछ ही क्वेश्चन बचे, एक दो लास्ट क्वेश्चन है ये, हरियाणा में फाट क्या होती है? खेल का मैदान, नाटक का मंच, रागनियों की प्रतियोगिता, दंगल का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रागनियों की प्रतियोगिता जहां लोक गायक एक दूसरे को जवाब देते हैं उसे फर्ड कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस जिले में सूरजकुंड मेला हर साल आयोजित होता है? रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला, शिल्प और संस्कृति को दिखाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा लोकगीत न्योतक कहलाता है? शादी का न्योता गीत, पूजा का गीत, फसल गीत, युद्ध गीत। ऑप्शन नंबर ए शादी का न्योता गीत। विवाह में घर घर जाकर निमंत्रण देने के लिए यह गीत गाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में झोटा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? महिला, कलाकार, देसी खेल, बैल नर, संगीतवाद। तो ऑप्शन नंबर सी बैल नर। देसी संस्कृति में खेती से जुड़े बैल को झोटा कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अंगीठी के गीत हरियाणा की किस ऋतु में गाए जाते हैं? गर्मी, बारिश, सर्दी, बसंत। तो ये गाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी सर्दी। ठंडी रातों में महिलाएं अंगीठी के चारों ओर बैठकर गीत गाती थी। तो वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार से सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में जल्दी।